So hey guys, welcome back to my channel. My name is Shreyans Chaubey. Currently I am pursuing my MBBS from NSV Medical College Jabalpur. So in this video we will learn about all the information related to the scholarships that are currently running in मध्य प्रदेश. सबसे पहले मैंने एक फी चार्ट दे रखा है जिसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में सारी जो फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो दे रखी है ना. तो अपन मेन सीधे मुद्दे पे आते हैं, स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं. तो अपने पास इसको 5 स्कॉलरशिप्स हैं अपने पास जो मेन, उसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे. सबसे पहले आते हैं अपने पास मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, मुख्यमंत्री मेधावी योजना, पोस्ट मैट्रिक फॉर ओबीसी, पोस्ट मैट्रिक फॉर एससी एंड पोस्ट मैट्रिक फॉर एसटी. चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना यानी MMVY के बारे में बात करते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको ध्यान रखना हो, सबसे पहले तो एक आप MP डोमिसाइल होनी चाहिए. सेकंड, आपकी फैमिली की इनकम जो होती है वो 6 लाख से अंडर में होनी चाहिए, 6 लाख से कम होनी चाहिए. सारी कैटेगरीज के लिए ये स्कॉलरशिप अवेल आप कर सकते हैं, चाहे आप जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो. और मेन जो चीज़ आती है वो आपको मैं बता देता हूँ क्या है कि अगर आप MP बोर्ड से हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 70% होनी चाहिए. अगर आप CBSC या फिर ICSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपकी परसेंटेज 85% प्लस होनी चाहिए 12th बोर्ड के अंदर. ये इसका क्राइटेरिया है. बाकी आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं. बाकी ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क कर रखे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए गए हैं. ठीक है, अवेलेबल फॉर ऑल कैटेगरीज. आगे चलते हैं. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको MP डोमिसाइल होना पड़ेगा. बिल्कुल, बिना MP डोमिसाइल के आप कोई भी स्कॉलरशिप्स में अवेल नहीं कर सकते हैं. सारी स्कॉलरशिप स्टेट कोटा से जो ऑप्टेड कॉलेजेस आपको मिलेंगे उसके लिए ही अवेलेबल है. सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने पहले ही कोई स्कॉलरशिप ले रखी हो, आपने पहले इसको अवेल कर रखा हो, तो क्या आप आगे वाली UG कोर्सेज में ले सकते हैं? नहीं, आप इसको अवेल सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, जो इसका मतलब है. बाकी आप भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं. ये एक टाइम आप अभी पाठ्यक्रम के अंदर जो भी आपका कोर्स होता है उसके लिए आप अवेल कर सकते हैं इसको. आगे इन दोनों क्वेश्चन में आपका क्राइटेरिया दे रखा है कि 12th के लिए ICSE बोर्ड में, CBSE बोर्ड में क्या क्राइटेरिया है और MP बोर्ड में क्या है, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है. जो उसके बाद का जो सवाल है उसमें ये बोला है कि 2018 के पहले 75% से आपने इसे क्लियर कर लिया था, है ना. तो आप क्या उसमें ले सकते हैं, क्या आप उसको अवेल कर सकते हैं स्कॉलरशिप को? कि इसका आंसर है कि हाँ, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं. मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बाकी आप इसे अच्छे से और पढ़ सकते हैं. इसका आंसर ये है. ठीक है. आगे बोल रहे हैं कि भैया क्या सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं. सारी कैटेगरीज के लिए अवेलेबल है. जो भी इसको चाहे वो अवेल कर सकता है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है. उसके बाद क्या है कि स्वाध्यायी छात्रों के लिए पूछा है, मतलब जो बच्चे प्राइवेट कर रहे हैं, जो बच्चे उन्होंने डमी किया है, जो प्राइवेट स्कूलिंग कर रहे हैं और जिन्होंने 12th प्राइवेट से दिया है, क्या वो उसको अवेल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, वो इसे अवेल कर सकते हैं. इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं. इसमें यह बोला है कि अगर आपने 12वीं की परीक्षा 2017 से पहले दी थी, पास करी थी, और आप किसी भी UG कोर्स के अंदर आप एनरोल्ड हैं लेकिन वो 2017 से पहले का है, तो क्या आप उसको अवेल कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं. जो भी कोर्सेस आपने अगर आप 2017 के बाद किए हैं उसके लिए आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अगर कोई कोर्स लिया है तो उसके लिए कोई भी स्कॉलरशिप आप अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो स्कीम आई थी 2017-18 के जो ईयर में थी उसमें लागू की गई थी. इसलिए तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें. चलिए आगे बढ़ते हैं. सवाल है कुछ कि भाई आपको नीट के लिए नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आप इसके लिए अवेल कर सकते हैं. नॉर्मल सी बातें हैं. प्राइवेट कॉलेज के लिए भी आप इसको कर सकते हैं. BDS के लिए भी अप्लाई हो सकता है. इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. तो MMVY के बारे में अपन सारी जानकारी ले चुके हैं. बाकी आप इसे और अच्छे से पढ़ सकते हैं. मैंने जनरली थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको इसका दे दिया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगली जो स्कॉलरशिप है वो अपने पास है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप. इसके बारे में अपन अच्छे से बात करते हैं. ये 3 कैटेगरी के लिए होती है, SC, ST एंड OBC, है ना. ये तीनों कैटेगरी के स्कॉलरशिप होती है. अपना अपना एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे. एक चीज़ जो मेरी छूट गई है शायद यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ. एक बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ. इसमें सवाल भी है इसके अंदर कि आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा. ठीक है, बॉन्ड कैसे भरेंगे? अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपने अप्लाई किया है, गवर्नमेंट कॉलेज आपने अगर स्कॉलरशिप ली है तो आपको 2 ईयर्स का रूरल बॉन्ड रहेगा. और अगर आपने प्राइवेट कॉलेज के अंदर ली है तो आपका 5 ईयर्स का रूरल बॉन्ड रहेगा. क्यों रहेगा? क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट की फीस जो होती है वो कम होती है, 1 लाख रहती है, और जो प्राइवेट की रहती है वो 7 लाख से 25 लाख के बीच में वेरी करती है. इसलिए 5 ईयर का यहाँ पे बॉन्ड रहता है और गवर्नमेंट के अंदर 2 ईयर का इसमें बॉन्ड रहता है. ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन छूट गई थी. चलिए आगे बढ़ते हैं.
ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ये छोटा छोटा ये मैंने साइट से ही सारी इन्फॉर्मेशन ली है, जिससे कोई भी आप मिसगाइड ना हो किसी भी चीज़ को लेके, है ना, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे। इसलिए मैंने पूरी साइट खंगाली है, उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसी को मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये एसटी कैटेगरी के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपको एसटी के लिए दे रखा है और आगे वाला दे रखा है ओबीसी के लिए। मैं जो फाइनल जो क्रक्स आपको बता रहा हूँ, जो कि इन तीनों की जो स्लाइड है, इनका जो फाइनल जो निकलता है अपने पास, वो ये निकलता है कि एससी के लिए कोई भी आपके लिए कोई भी एक इनकम लिमिट नहीं डिसाइड की गई है। लेकिन अगर अपन एसटी की बात करते हैं तो एसटी के लिए अप टू 5 लाख है, यानी 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। आपकी इनकम जो है एनुअल इनकम वो 5 लाख के अंडर है तो आपको 100% मिलेगी, और 5 लाख से 6 लाख के बीच में तो आपको 50% मिलेगी। और ओबीसी के लिए एक परफेक्ट क्राइटेरिया दे रखा है कि आपका अगर 3 लाख तक आपकी फैमिली इनकम है तो आपको 100% स्कॉलरशिप इसके अंदर। ये अपन कुछ FAQs हैं, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। यह है लास्ट डेट क्या है 2023 की, अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो आप इसको भी देख सकते हैं, जो क्या थी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोस्ट मैट्रिक के लिए। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लास्ट डेट थी, काफ़ी नए टाइम पे निकलते हैं। तो जिन बच्चों जिनके जैसे अभी नीट 2023 की काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है, जब काउंसलिंग हो जाएगी, कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, उसके बाद भी जिसको जो मिलेगा तो उस हिसाब से भी तब भी इसके जो पोर्टल होंगे वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है वो भी आपको दे रखा है, और ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो भी आपके सामने डिस्प्ले हो रखी है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी आप से इसके रिलेटेड थी। एक जो स्लाइड मैंने इसमें ऐड करी है, कुछ आपको पोर्टल दिखाने के लिए किया है कि जब भी आप भर जाएंगे तो आपके पास इस टाइप का कुछ ना कुछ आपके पास ओपन होगा। तो ये आपके पास ये पूरा पोर्टल रहता है, जिसमें आप इसमें देख सकते हैं एकेडमिक ईयर भरना होता है, 12th बोर्ड की मार्कशीट, आपका परसेंटेज पूरा का पूरा एक इस टाइप का आपके पास शो होता है। तो वो भी मैंने इसके अंदर आपको शो कर रखा है। स्कॉलरशिप के बारे में बात करते हैं, जो कि अपने पास मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी। ठीक है, तो पहली बात अपन ये जानते हैं कि ये जो योजना है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये बेसिकली जो स्कॉलरशिप है वो उनके लिए है। ठीक है, बाकी आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं आपको मेन में बता दूंगा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस ऐसा करने का मेरा जो मेन मोटिव यही था कि आपके पास सब कुछ आपके हाथ में है, आप एक वीडियो चला के बैठें और सब कुछ पढ़ते जाएं, तो आपको हर साइट पे जाना नहीं पड़ेगा, हर साइट पे जाके परेशान नहीं होना पड़ेगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है। यहाँ पे भी आके आप आराम से पढ़ सकते। चलिए अब अपन जाते हैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला सवाल पूछ रहा है कि कौन कौन इसको अवेल कर सकते हैं, तो वही है कि श्रम विभाग के अंदर आपके असंगठित क्षेत्रों के अंदर जो काम कर रहे हैं, जिनके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जिनके पेरेंट्स काम कर रहे हैं, वो इसको अवेल कर सकते हैं। कैसे कैसे प्रॉफिट होगा वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपकी जो नॉर्मल जो ट्यूशन फीस होती है मेन, वो ही उसको माफ़ किया था, और ऐसी कोई पर्टिकुलर फीस को माफ़ नहीं किया था, उसी के बारे में उसमें बता रखा है। कब चालू हुआ, 2018-19 के अंदर ये स्कीम चालू हुई थी, वो इसमें बता रखा है। ठीक है, ये कुछ सवाल हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, और आप जो भी सवाल हो उसका जवाब आपको इनमें मिल जाएगा। तो ये वाला जो पेज है, इसमें अपन देखते हैं कि कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपन से इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, कि भैया 12वीं के स्वाध्याय की मतलब यहाँ पे जो प्राइवेट बच्चों की बात कर रहे हैं वो कि क्या क्या प्राइवेट बच्चे इसमें दे सकते हैं, बिल्कुल कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये पूछ रहे हैं कि भैया जिन्होंने 12वीं 2017 से पहले कर ली हो तो क्या वो उसका लाभ ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 2018 या 19 के बाद वाले जो ईयर होते हैं, उस ईयर में अगर वो एडमिशन लेते हैं किसी भी यूजी कोर्स के अंदर तो वो इसको अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर 2018 से उन्होंने पहले कोई सी कोर्स में अगर ले रखा है तो वो उसका लाभ नहीं ले सकते, मतलब वो उस स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकते हैं। बाकी आप इसे और अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने सारे क्वेश्चन इसलिए रखे हैं मेन जिसको आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन ऐसे लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि आप इसे खुद पढ़ सकते हो। अपने पास स्लाइड है, इसके अंदर अपन को जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उस रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर दी है। और अगर आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है या फिर आपको कोई सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ला के दूंगा, है ना, बिना किसी दिक्कत के, है ना। तो ये सारी आप इसमें जानकारी देख सकते हैं कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। और आगे चल के मैं डेडिकेटेड वीडियोस लेके आऊँगा पर्टिकुलर स्कॉलरशिप्स पे, है ना, जिसके अंदर आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे कैसे करना है, वो सब मैं उसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, जिसमें आपको पता लगेगा कि आपने कौन कौन सी स्कॉलरशिप आप अवेल हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, कि किस किस को आप अवेल कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।